दोस्तों, ये उस दौर की बात है जब मदीने की गलियों में चारों तरफ खुशियां बिखरी हुई थीं। हर घर से रौनक और हर चेहरे से सुकून झलक रहा था। लेकिन इन्हीं रोशन गलियों के बीच एक छोटा सा घर मौजूद था। एक ऐसा घर जहां दौलत की चमक नहीं बल्कि सब्र और शुक्र की रोशनी बसती थी। ये घर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी, जिनका दिल तंगी में भी अल्लाह के शुक्र से लबरेज रहता। उस सुबह मदीने के आसमान पर एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। हवाएं ठंडी थीं, लेकिन हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला के घर का सन्नाटा कुछ और ही कहानी बयां कर रहा था। पूरी रात इबादत में गुजर चुकी थी। सजदे की मिट्टी अब भी उनकी पेशानी पर जैसे नूर बिखेर रही थी। सुबह उठी तो उन्होंने देखा कि घर में खाने का एक दाना तक मौजूद ना था। सिर्फ एक प्याले में थोड़ा सा पानी रखा हुआ था। उन्होंने वो पानी उठाया, बिस्मिल्लाह कहा और धीरे से पी लिया। फिर हाथ उठाकर दुआ की, ऐ अल्लाह, अगर तंगी है तो भी तेरी रहमत है, अगर नेमत है तो भी तेरी रहमत है। हमें आजमा, मगर हमारे सब्र और यकीन को और मजबूत रखना। उसी वक्त मस्जिद नबवी से फजर की अजान की पुरसुकून आवाज गूंजने लगी। पूरा मदीना उस सदा से रोशन हो गया। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उठकर वुजू किया और साथ में नमाज अदा की। सजदे में उनकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। एक तरफ तंगी का आलम था, दूसरी तरफ दिलों में अल्लाह पर यकीन की रोशनी। नमाज मुकम्मल होने के बाद हजरत अली ने हजरत फातिमा की तरफ देखा और फरमाया, फातिमा, मैं काम की तलाश में जा रहा हूं, अल्लाह से दुआ करना कि मेरी मेहनत कबूल हो जाए। हजरत फातिमा ने सर झुकाकर फरमाया, आप फिक्र ना करें, अल्लाह कभी मेहनती को मायूस नहीं करता। जाइए, इंशाअल्लाह आप रोजी लेकर ही लौटोगे। इतना कहकर हजरत अली धूप से तपते रेगिस्तान की तरफ निकल पड़े। नंगे पांव रेत उनके तलवों को जला रही थी, लेकिन दिल में सिर्फ यही ख्याल था कि बच्चों के लिए कुछ लेकर लौटना है। इधर घर में छोटे हसन और हुसैन अपनी अम्मी जान की तरफ देखकर मासूम आवाज में बोले, अम्मी जान, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, हमें कुछ खाने को दीजिए ना। यह सुनकर हजरत फातिमा की आंखें भर आईं, लेकिन उन्होंने बच्चों को गले से लगाया और मुस्कुराते हुए फरमाया, मेरे शहजादों, दुनिया तो एक इम्तिहान है, सब्र करो, इंशाअल्लाह तुम्हारे अब्बा जान कुछ लेकर जरूर लौटेंगे। हजरत हसन ने मासूमियत से कहा, अम्मी जान, अगर अब्बा खाली हाथ लौटे तो? हजरत फातिमा ने उनके सिर पर हाथ रखते हुए फरमाया, बेटा, कोई भी कभी अल्लाह की रहमत से खाली नहीं लौटता। उधर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहर की गलियों में रोजगार की तलाश में घूम रहे थे। उन्होंने एक सहाबी से अर्ज किया, भाई, अगर कोई काम हो तो मुझे बता दीजिए, मेरे घर के छोटे बच्चे भूख से परेशान हैं। सहाबी ने अफसोस जताते हुए कहा, या अली, अल्लाह गवाह है, अगर मेरे पास काम होता तो सबसे पहले आपको देता, लेकिन मेरे घर का चूल्हा भी कई दिनों से ठंडा है। हजरत अली ने उनका हाथ थामा और फरमाया, सब्र करो मेरे भाई, अल्लाह किसी को अकेला नहीं छोड़ता। कुछ देर बाद हजरत अली को याद आया कि शहर के किनारे एक अमीर ताजिर रहता है। वो उसके पास पहुंचे और फरमाया, भाई, क्या तुम्हारे पास कोई काम है? मैं मेहनत के लिए तैयार हूं। ताजिर ने कहा, अगर तुम मेरे खजूर के बाग में काम करो तो मेहनत आने में मैं तुम्हें पैसे की जगह कुछ खजूर दे दूंगा। हजरत अली ने कुछ देर सोचा और फरमाया, मंजूर है, मेरे बच्चों के लिए 2 लुक़्मे ही मेरे लिए दुनिया से बढ़कर हैं। उन्होंने कई घंटे धूप में मेहनत की और जब काम मुकम्मल हो गया तो ताजिर ने उन्हें मेहनत आने में कुछ खजूर दे दिए। खजूर हाथ में आते ही हजरत अली ने आसमान की तरफ देखा और अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर कई घंटों के सफर के बाद वो अपने घर लौट आए। उन्होंने वो खजूर हजरत फातिमा को दे दिए। बच्चे दौड़ते हुए उनके पास आए और बोले, अब्बा जान, क्या लाए हैं? हजरत अली ने मुस्कुराते हुए फरमाया, बस कुछ खजूर लाया हूं, मगर इसमें अल्लाह की बरकत है। फिर सब लोग वो खजूर खाने एक साथ बैठ गए। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। हजरत फातिमा उठी और दरवाजा खोला। बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी आवाज कांप रही थी, चेहरे पर भूख और कमजोरी साफ झलक रही थी। उसने गहरी सांस लेकर कहा, बेटी, मैं कई दिनों से भूखा हूं, अल्लाह के नाम पर मुझे कुछ खाने को दे दो। ये सुनकर हजरत फातिमा की आंखें भीग आईं। उन्होंने हजरत अली की तरफ देखा और नरमी से फरमाया, ऐ मेरे सरपरस्त,
ये बाबा कई दिनों से भूखे हैं और अल्लाह के नाम पर कुछ खाने को मांग रहे हैं। क्यों ना हम ये खजूर इन्हें दे दें और हम सब लोग पानी पीकर ही गुजारा कर लें। हजरत अली ने ताज्जुब से फरमाया, फातिमा, हमारे बच्चे भी भूखे रह जाएंगे। हजरत फातिमा ने मुस्कुराते हुए फरमाया, अली, अगर हमारे बच्चों ने भूख सह ली तो अल्लाह उन्हें सवाब देगा, और अगर इस मिस्कीन की दुआ लग गई तो ये हमारे लिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत होगी। ये सुनकर हजरत अली ने बिना कोई सवाल किए सारे खजूर उस बाबा को दे दिए और सब लोग सिर्फ पानी पीकर ही सो गए। अगले दिन फिर वही इम्तिहान लौट आया। सुबह के वक्त हजरत अली रोज की तरह काम की तलाश में शहर की तरफ निकल पड़े। दिन भर उनका घर भले तंगी से घिरा रहा, मगर उस घर की फिजा में सब्र और शुक्र की खुशबू फैली हुई थी। शाम ढली तो थके कदमों के साथ हजरत अली घर लौटे। इस बार उनके हाथ में कुछ आटा था। घर में दाखिल होते ही हजरत फातिमा ने खुशी से अल्हम्दुलिल्लाह कहा और उसी आटे से चूल्हे पर रोटियां बनानी शुरू कर दी। इतने में छोटे हसन और हुसैन अपनी मासूम आंखों से अम्मी जान की तरफ देखते हुए बोले, अम्मी जान, आज हमें खाना मिलेगा ना? ये सुनकर हजरत फातिमा मुस्कुराईं, उनके सिरों पर हाथ फेरा और प्यार से फरमाया, मेरे लाल, अल्लाह पर भरोसा रखो, जितना है उसी में बरकत है। घर में बस कुछ रोटियां और पानी मौजूद था। सबने बैठकर एक एक रोटी लेना शुरू ही किया था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खुला तो बाहर एक मिस्कीन खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा भुखमरी से जर्द पड़ चुका था और होंठ प्यास से सूखे हुए थे। वो कांपती आवाज में गुजारिश करते हुए बोला, या अहले बैत, मैं 3 दिन से भूखा हूं। सुना है कि आप लोग अल्लाह की राह में सखावत फरमाते हैं। अगर आपके पास कुछ खाने को है तो अल्लाह के नाम पर मुझे भी दे दीजिए। ये सुनकर हजरत फातिमा का दिल पिघल गया, उनकी आंखों में रहम आ गया। उन्होंने हजरत अली की तरफ देखते हुए नरमी से फरमाया, ऐ मेरे सरपरस्त, जो रोटियां हमारे पास हैं उन्हें इस भूखे मिस्कीन को दे दीजिए। हजरत अली के दिल में बच्चों का ख्याल आया। उन्होंने फिक्रमंद होकर फरमाया, फातिमा, फिर हमारे मासूम बच्चे क्या खाएंगे और तुम खुद कैसे गुजारा करोगी? ये सुनकर हजरत फातिमा के होंठों पर सुकून भरी मुस्कान आ गई। उन्होंने फरमाया, या अली, भूख की तकलीफ हमें भी है, मगर इस मिस्कीन के सीने में लगी आग हमसे कहीं ज्यादा तेज है। हम इस दुनिया की आराम और पेट भरने के लिए नहीं आए, बल्कि अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए आए हैं। हजरत अली ने हजरत हसन और हजरत हुसैन की तरफ देखा और नरमी से फरमाया, ऐ मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम सब्र कर लें तो अल्लाह हमें इससे कहीं बेहतर नेमत अता करेगा। बच्चों ने मासूम आंखों से अब्बा जान की तरफ देखा और फरमाया, ठीक है बाबा जान। ये सुनते ही हजरत अली की आंखें नम हो गईं। फिर उन्होंने वो सारी रोटियां उस भूखे मिस्कीन को देते हुए फरमाया, हमारा मकसद सिर्फ अल्लाह की रजा और उसकी खुशी है। घर के अंदर अब सिर्फ थोड़ा सा पानी रह गया था। हजरत फातिमा ने वो पानी पीकर अपनी प्यास बुझा ली। उनके चेहरे पर भूख की थकान तो थी, मगर आंखों में सब्र और दिल में अल्लाह पर यकीन था। हजरत अली उन्हें देखते रहे और दिल ही दिल में सोचने लगे, ए फातिमा, कैसी बड़ी आजमाइश है ये, मगर तुम खुद भूखी रहकर भी दूसरों को खिलाने में कभी संकोच नहीं करती। यकीनन अल्लाह ताला तुम्हारी इस सखावत को अपनी बारगाह में जरूर कबूल करेगा। उसी वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म देते हुए फरमाया, ए जिब्राइल, मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा ने जो सब्र और इखलास दिखाया है वह लाजवाब है। जाओ उनके घर में जन्नत का रिज़्क पहुंचाओ। हुक्म मिलते ही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में आसमान से जमीन पर उतर आए। उनके हाथों में जन्नत का खुशबूदार खाना था। वो हजरत अली के घर के दरवाजे पर पहुंचे और आवाज दी, या अहले बैत। हजरत अली ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने एक नूरानी चेहरे वाले शख्स खड़े थे। उन्होंने पूछा, आप कौन हैं? उस शख्स ने जवाब दिया, मैं अल्लाह की तरफ से भेजा गया फरिश्ता हूं। जिस तरह तुमने भूखे रहते हुए दूसरों को खिलाया, उसी तरह अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत से रिज़्क भेजा है। हजरत अली ये सुनकर रो पड़े और बोले, सुभान अल्लाह, हमारा रब कितना रहम करने वाला है। उन्होंने वो खाना अंदर लाकर हजरत फातिमा से कहा, देखो फातिमा, अल्लाह ने तुम्हारे सब्र का कैसा इनाम भेजा है। हजरत फातिमा धीरे धीरे पास आई। जब उन्होंने उस खाने को देखा तो उनकी आंखों से आंसू छलक उठे। वो कहने लगी, ऐ मेरे रब,
तू कितना मेहरबान और करीम है, ये तेरी रहमत और तेरी इनायत है। इतने में हजरत हसन और हजरत हुसैन मासूमियत से बोले, अम्मी जान, ये खाना कहां से आया? हजरत फातिमा ने उन्हें गले लगाते हुए फरमाया, बेटा, ये जन्नत से आया हुआ खाना है। अल्लाह ने तुम्हारे सब्र का इनाम दिया है। हजरत फातिमा ने मुस्कुराकर अपने मासूम बच्चों से फरमाया, मेरे शहजादों, ये खाना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें अपनी रहमत से जन्नत से भेजा है। ये सुनकर दोनों बच्चे खुशी से चमक उठे और मासूमियत से बोले, अम्मा जान, क्या ये सच है? हजरत फातिमा ने उनके सिर सहलाते हुए फरमाया, बिल्कुल बेटा, ये अल्लाह की रहमत और करम का पैगाम है। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। फिर पूरा घर उस पाक रिज़्क को खाने के लिए एक साथ बैठ गया। मगर ये खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं था, ये तो अल्लाह की मोहब्बत और उसकी रहमत का नजारा था। दूसरे दिन ये खबर पूरे मदीना में फैल गई कि हजरत फातिमा के घर में जन्नत से खाना आया है। बहुत से लोग हैरान रह गए। किसी का ईमान और मजबूत हुआ तो कोई खुशी से रो पड़ा। हर कोई यही सोच रहा था, ये कैसी करामात है, कैसी नफासत और कैसी रहमत है अल्लाह की, जो अपने हबीब के घराने पर इतनी बड़ी नेमत बरसा रहा है। कुछ लोग दौड़कर मस्जिद नबवी पहुंचे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हाल सुनाया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और उनकी आंखों से नूर झलकने लगा। उन्होंने फरमाया, ऐ लोगों, अल्लाह ताला जब अपने बंदों को आजमाता है तो सब्र करने वालों के लिए ऐसी नेमतें रखता है जिनका अंदाजा इंसान की अक्ल नहीं लगा सकती। हजरत फातिमा और हजरत अली ने भूख में भी दूसरों को खिलाया और अल्लाह ने उनको ऐसा रिज्क दिया जो दुनिया और दुनिया की नेमतों से कहीं बढ़कर है। यह सुनकर सहाबा इकराम की आंखें भी नम हो गईं। सबको एहसास हुआ कि यह महज खाना नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से सब्र और शुक्र का इनाम है। उस दिन के बाद मदीना में हजरत फातिमा के घर को लोग एक मिसाल की तरह देखने लगे। जब भी कोई गरीब, यतीम या मुसाफिर उनकी चौखट पर आता तो उन्हें यकीन होता कि वो यहां से खाली हाथ नहीं लौटेंगे। हजरत अली अक्सर रात को घर लौटते हुए सोचते, ये कैसी कुदरत है मेरे मालिक की, हम भूखे भी रहते हैं मगर हमारी मेज पर नेमतें उतर आती हैं। हम तंग दस्ती में भी होते हैं मगर दिल में सुकून और अल्लाह पर यकीन होता है। और हजरत फातिमा अपनी सादी सी जिंदगी में भी अल्लाह का शुक्र अदा करती। वो अक्सर कहा करती, अली, जिसको अल्लाह दे उसको और किसी की जरूरत नहीं रहती। हमारी असल दौलत यह है कि अल्लाह हमसे राजी है। इस वाकये का असर सिर्फ उनके घर तक नहीं रहा, पूरा मदीना बदल गया। लोगों के दिलों में भूख और तंगहाली में भी सब्र पैदा होने लगा। जो पहले अल्लाह से शिकायत करते थे वो अब कहते, या अल्लाह, अगर हजरत अली और हजरत फातिमा जैसी अजीम हस्तियां भूखे रहकर भी आप पर भरोसा रख सकती हैं तो हम क्यों नहीं। एक रोज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया, ऐ मेरे दोस्तों, ये दुनिया तो आजमाइश की जगह है। यहां कभी भूख है, कभी तंगहाली है, कभी दर्द है, लेकिन जो सब्र करता है अल्लाह उसकी ऐसी मदद करता है कि सारे आसमान और जमीन के खजाने भी उसके सामने कम पड़ जाते हैं। सहाबा ने यह सुना तो उनके दिलों में ईमान और मजबूत हो गया। आज भी जब यह किस्सा सुनाया जाता है तो दिल कांप उठता है। सोचिए, एक छोटा सा घर जिसमें भूख का आलम था, मगर वही घर अल्लाह की कुदरत से जन्नत की खुशबू से भर गया। यह वाकया हमें सिखाता है कि भूख में भी सब्र करना चाहिए, तंगहाली में भी शुक्र अदा करना चाहिए और अल्लाह पर पूरा यकीन रखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। आखिर में जब लोग इस वाकये को याद करते तो उनकी आंखें नम हो जाती और दिल से यही दुआ निकलती, ऐ अल्लाह, हमें भी हजरत अली और हजरत फातिमा जैसा सब्र अता कर, हमें भी अपनी रहमतों में से हिस्सा दे और हमें भी उन लोगों में शामिल कर जिन्हें तू जन्नत की नेमतों से नवाजे। इस तरह हजरत फातिमा और हजरत अली का यह वाकया सिर्फ उनके घर की दास्तान नहीं रहा, बल्कि पूरी उम्मत के लिए एक ऐसी रोशनी बन गया जो आज तक लोगों के दिलों में जिंदा है और उनके ईमान को मजबूत करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।